नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये अपना संडे स्पेशल सेशन जो है वो आप लोगों की बहुत सारी शंकाओं को लेकर आया है, शंकाओं के समाधान को लेकर आया है। इस दरमियान आप अपनी नियमितता कैसे रखोगे वो मैं इसमें बताने वाला हूं। अब इसमें ऐसा है साथियों कि जब आचार संहिता लगने वाली होती है तो बहुत सारी चीजें जो है चल रही होती है दिमाग में, खासकर विद्यार्थियों के। तो अपन आज स्पेशली बात करेंगे आचार संहिता और आपकी वैकेंसी कब आ सकती है, संभावनाएं क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्योंकि संडे को, सैटरडे संडे अपनी क्लास ऑफ रहती है और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन ऐसा ही देता हूं कुछ स्पेशली। तो इस पे अपन चर्चा करेंगे, समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, अपने साथियों तक भी ये वीडियो आप पहुंचा देना, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि आचार संहिता है क्या। अब जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक है। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही आचार संहिता लगाई जाती है। वो क्यों लगाई जाती है उसको अपन समझते हैं। देखो, आदर्श आचार संहिता क्या होती है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चितता हेतु चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नियम और कायदे बनाए हैं। ये क्या है? एक नियम और कायदे हैं। ये नियम कायदे आदर्श आचार संहिता कहलाते हैं। राजनीतिक दलों ने इन्हें मानने के लिए आम सहमति दी है तथा इसके सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये आदर्श आचार संहिता होती है जिसके तहत कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं जो उसके तहत फॉलो करने ही होते हैं, ठीक है। आदर्श आचार संहिता। अब यदि इसमें अपन बात करें कि आदर्श आचार संहिता जो होती है इसके अंदर क्या क्या रोक होती है, ठीक है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, तो उसको समझने के लिए ये पेज आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के मन में जो शंका है ना कि सर ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो ये, तो यहां पे आप समझ सकते हो। देखो क्या क्या किया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पे भी हम बात करेंगे आदर्श आचार संहिता लागू होने पर इन कामों पर रहेगा प्रतिबंध, ठीक है। ये चीजें नहीं की जा सकती, इसके दरमियान इन पे प्रतिबंध रहता है, ठीक है। देखो, अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक रहती है। पोस्टिंग यानी नियुक्ति, ट्रांसफर के बाद जो पोस्टिंग होती है उस पर रोक लग जाती है, यानी ट्रांसफर वगैरह इसके अंदर नहीं होते। नई नियुक्तियों के संबंध में भी मैं बात करूंगा, जो अभी भर्ती परीक्षाएं चल रही है उनकी नियुक्तियों के संबंध में बात करूंगा कि कैसे, यदि आदर्श आचार संहिता के अंदर होती है तो वो कैसे हो सकती है, वो मैं बात करूंगा आगे। यहां पे ये ध्यान रखना कि ये चीज है, ट्रांसफर नहीं हो सकते। नई योजनाओं के प्रस्ताव और लागू करने पर रोक रहती है। कोई भी नई योजना लागू भी नहीं होती है और प्रस्ताव भी उसका नहीं लिया जाता है। योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन पर रोक रहती है। सब उद्घाटन पर रोक रहती है, यहां तक कि जब इलेक्शन होते हैं ना तो कहीं शिलालेख वगैरह लगे होते हैं उद्घाटन के, उनको भी हाइड कर दिया जाता है। उसके ऊपर भी जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तब उसके ऊपर भी पर्चे लगा दिए जाते हैं, हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नई सरकारी भर्तियों पर रोक रहती है। आप लोगों के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। नई वैकेंसीज नहीं आती। आदर्श आचार संहिता लग गई है तो नई वैकेंसी उस दरमियान बिल्कुल ही नहीं आएगी, ठीक है। नई वैकेंसी आती नहीं है, ये चीज दिमाग में स्पष्ट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो, सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग नहीं लगा सकती कि हमने ये करवाया वो करवाया, उससे पहले है लगा देती है, बाकी उसके दरमियान नहीं लगा सकती। इसके अलावा सरकारी पैसे से विज्ञापन पर रोक रहती है। प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता है। सरकारी गाड़ियां जो बत्तियों वाली मिलती है वो, अब वैसे तो वो बत्तियां बंद कर दी है, लेकिन फिर भी जो कई सारे अफसरों के पास में वगैरह होती है उन पे भी रोक रहता है, ठीक है। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं होता है। बिना अनुमति रैली और जुलूस पर रोक रहती है। मंत्री विधायक चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारी से नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अब आप लोगों के लिए इसमें, जैसे आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप लोग वही ये ज्यादा वीडियो देख रहे हैं जो इन वैकेंसी में तैयारी करने वाले हैं, जो नई तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। तो यहां पे ये चीज तो ध्यान रखना कि नई भर्तियां नहीं आती है, ठीक है। अब बात करें कि आदर्श आचार संहिता लग कब सकती है अपने राजस्थान के अंदर। जो सुनने में आ रहा है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये आदर्श आचार संहिता जो सुनने में आ रहा है वो बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर को ये लगने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। अब हो सकता है 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे, 5 तारीख से पहले तो नहीं लगेगी, 5 से बाद में जो है ये लग जाएगी। लगभग बता रहे 7 अक्टूबर। अब एक न्यूज पेपर जो कटिंग वायरल हो रही है ना वो तो एमपी की है कि 29 नवंबर से चुनाव और 7 अक्टूबर से
आचार संहिता वो एमपी की है, लेकिन राजस्थान में भी ये सुनने को आ रहा है कि आचार संहिता आपके 7 अक्टूबर से लगेगी। तो 7 अक्टूबर से मान लो लग जाएगी, तो नई वैकेंसी या जो चल रही है उनके बारे में क्या होगा? तो यहां पे आप समझो थोड़ा सा ये आज की ही न्यूज कटिंग है, इसमें देखो नियुक्ति पर संशय जताया गया कि नियुक्तियां कैसे दे पाएगी। ये दैनिक भास्कर की न्यूज कटिंग है, जिसमें बताया कि आरपीएससी सरकारी स्कूलों में लेक्चरर के 6000 और वरिष्ठ अध्यापक के 9760 पद भरे जाने हैं। आदर्श आचार संहिता लगने तक 15960 शिक्षकों के पद भरना मुश्किल, और 1300 को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया अभी तक। ठीक है ना, ये क्या है कि ये तो है, देखो स्कूल लेक्चरर, इनके परिणाम आए, ये आ चुके हैं और ये बाकी है परिणाम आने। तो यहां पे चुनौती आरपीएससी के सामने यह है कि इनके परिणाम जारी करने हैं और इनको आदर्श आचार संहिता से पहले पहले नियुक्ति देनी है। एक सवाल जो दिमाग में आता है, ध्यान से वीडियो को देख लेना, मैं हर एक चीज पे चर्चा कर रहा हूं। एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि सर आचार संहिता मान लो लग गई तो क्या जो इसमें सेलेक्ट हुए हमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी? आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि आदर्श आचार संहिता लग गई तो पोस्टिंग देंगे ही नहीं, मिल सकती है, लेकिन निर्वाचन विभाग से परमिशन लेने के बाद उनके साथ में उनको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। यदि वहां कॉम्बिनेशन जम गया और परमिशन ले ली जाती है और परमिशन लेने के बाद में फिर नियुक्तियां दी जा सकती है, लेकिन नई भर्ती तो आती नहीं है, ये बात तो क्लियर है। फिर भी सरकार कोशिश यही करे कि यहां पे आदर्श आचार संहिता लगने से पहले पहले इनको पोस्टिंग दे दें, तो किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं हो। वैसे L1 में तो विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचने लग गए हैं, काउंसलिंग हो गई और स्कूलों में अब पोस्टिंग मिल जाएगी उनको, तो 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे स्कूलों के अंदर। लेकिन बाकी जैसे L2 वाले हैं और बाकी स्कूल व्याख्याता के सेकंड ग्रेड के परिणाम जो पेंडिंग पड़े हैं, उनकी नियुक्तियां जल्दी हो जाए तो सबसे बेस्ट है। यहां पे ये वीडियो बताने, आपको जानकारी देने के साथ साथ एक तरह का सुझाव भी है और अपने को क्या प्रयास करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं क्या प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए वो भी बताऊंगा कि कैसे वैकेंसी जल्दी आ सकती है, ठीक है, कैसे दबाव बनाया जा सकता है। ये आजकल जरूरी हो गया, थोड़ा सा एक्टिव रहे अपन, ठीक है। ये नहीं है कि सर दिमाग में देखो कई तरह के लोग होते हैं कि सर के व्यूज आएंगे, वो है व्यूज तो ऐसे भी आप पुराने जितने भी अपने कंटिन्यू वीडियो चल रहे हैं लगभग एक्टिव ऑडियंस ही है, व्यूज की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है कि यहां पे वैकेंसी निकल जाती है तो बच्चों की कंटिन्यूटी बनती है और सिलेक्शन के लिए लंबी तैयारी की जरूरत होती है। जब वैकेंसी नहीं निकलती है तो बच्चे थोड़े से उदासीन हो जाते हैं कि कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उनकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। सबसे मेन चीज है कंटिन्यूटी बनना, उसके लिए वैकेंसी आनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ये चीज है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष उपेंद्र यादव है, उनका यहाँ पे एक कमेंट है कि आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिले। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए परिणाम जल्दी जारी करे ताकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आचार संहिता से पहले नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करा सके। यदि परिणाम नहीं आता और आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो नियुक्ति अटक सकती है। ऐसा नहीं है कि अटकेगी ही, अटक सकती है, लेकिन परमिशन के बाद में नियुक्तियां दी जा सकती है। पहले दे दो तो बेस्ट है, कोई फिर बाद में कोई चिंता नहीं, अभ्यर्थी तनाव मुक्त रहे, लेकिन लग जाए उससे पहले दे तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके लिए ये यहाँ पे बेरोजगारों द्वारा जो है कोशिशें की जा रही है, जैसे शहीद स्मारक पर धरना है वगैरह, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास करना भी चाहिए, सही है, क्योंकि प्रयास नहीं करते तो वो विभाग में भी पता नहीं उदासीन हो जाते हैं, वो भी काम करें नहीं करें, हालांकि उनका काम है करना, लेकिन फिर भी बहुत स्पीड से कर भी रहे हैं, लेकिन जो है डिले हो जाता है, और इससे पहले हो जाए तो बढ़िया। अब यदि 7 अक्टूबर को भी आचार संहिता लगती है तो काम करने के लिए मुश्किल से 14 से 15 दिन, उसमें भी बीच में छुट्टियां आ जाती है, ठीक है, तो मुश्किल से काम करने लायक जो दिन बचते हैं वो 10 दिन बचेंगे। तो इन 10 दिनों के अंदर इनको पोस्टिंग भी देनी है और नई वैकेंसी भी निकालनी है, ठीक है। सरकार खुद चाहेगी वैकेंसी निकालना, क्योंकि 1 लाख भर्ती के जो बजट में घोषणा की गई है, यदि सरकार चाहती है कि हम रिपीट हो और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिले तो उन्हें खुद ये वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकाली तो पूरा ही जो है युवा वर्ग वो नाराज हो जाता है। भाई सिलेक्ट होने वाले होते हैं कम और नहीं सिलेक्ट होने वाले ज्यादा होते हैं, उनको आशाएं होती है कि और वैकेंसी निकले और हम जो है हमारी तैयारी करके हम भी अपने सपने साकार करें। तो वहां पे फिर सरकार के लिए भी ये इनको निकालनी पड़ेगी और युवाओं की भी उम्मीदें बनती है, और इससे फिर ये भी होता है, सरकार को भी एक चीज रहती है, हमने वैकेंसी निकाली, अब युवा हमें जीता है तो क्या पता हम हमारे ऊपर विश्वास करके हमारी सरकार वापस आ सकती है। ये कई सारी चीजें गणित चलती है, ठीक है। तो यहां पे ये है। बात करें अब संभावना की कि अब
क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इस आदर्श आचार संहिता लगने के पहले क्या क्या हो सकता है। जहां तक संभावनाएं बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि इसी माह के अंदर, इसी माह में स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति आ जाएगी, ठीक है। लगभग आप मानकर चलो कि 6000 से ज्यादा पोस्ट आने के बारे में सब जगह चर्चा यही चल रही है। अब ये जो है साथियों संभावनाएं हैं, और हम जो शिक्षक हैं वो संभावनाएं बता सकते हैं। इसके पीछे कारण दो होते हैं। इसके पीछे हमारे संभावनाएं बताने से कई विद्यार्थियों की नियमितता बनती है। कई विद्यार्थी जो है जहां से उनके पास में नेगेटिविटी आ रही होती है, जहां से उन्हें डिमोटिवेट किया जा रहा होता है, वहां से उन्हें यहां से क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का एक पुशअप मिलता है, ठीक है, एक पुश मिलता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, हमें कंटिन्यू, यदि हमें वास्तव में सपना साकार करना है, हम कंटिन्यू यदि रहते हैं, नियमितता बना के रखते, तो हमें जरूर जो है सफलता मिलेगी। तो हम यदि भाई, कई जने कहते हैं सर आप यही कहते हो हमेशा आएगी या वो होगा या ये, तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिविटी अंदर होनी चाहिए और आशावादी होना चाहिए इंसान। जो मैं तो हूं कम से कम, बाकी का नहीं, लेकिन आशावादी होने से क्या है, उसको सारी चीजें अच्छी दिखती है, उसको पॉसिबिलिटी दिखती है कि क्या क्या संभावनाएं हैं। तो संभावनाओं पर अपन बात करते हैं, वो भी सकारात्मक, ठीक है। संभावना यही है कि स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति जो है वो जारी हो जाएगी इसी माह में, बता रहे हैं। नहीं तो 5 अक्टूबर या आचार संहिता 7 अक्टूबर को मान लो लगती है, तो उससे पहले तो आ जाएगी, ये 90% संभावना बताई जा रही है। इसी माह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी होने की संभावना बताई जा रही है। रीट प्री की विज्ञप्ति, अब प्री में तो देखो नियुक्तियां भी नहीं देनी है, प्री तो हर साल करवाने का प्रावधान है। तो मैं यहां पे सरकार से ये तो निवेदन करना ही चाहूंगा कि इस प्री को आप निकाल सकते हो, निकालनी ही चाहिए, क्योंकि हर साल आप बीएड पास करवाते हो कई सारे बच्चों से, हर साल आप बीएसटीसी पास करवाते हो। जब उन बच्चों को तुरंत हर साल यदि आप प्री निकाल देते हो तो उनकी कई सारी समस्याएं दूर हो जाती है। वो प्री करके और फिर मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। वहां पे बच्चे नए होते हैं, उनके सामने कई सारी नई चीजें होती है, तो वहां पे आप यदि ये प्री को सही समय पे शेड्यूल के हिसाब से करवाते हो तो सरकार के लिए ही बहुत बढ़िया है, उसकी ही छवि अच्छी बनती है कि हाँ हम ये एग्जाम तो नियमित करवा रहे हैं व्यवस्थित, इसमें आपको पोस्टिंग देनी नहीं है, इसमें आपको एग्जाम करवाना है, प्री करवाना है, पात्रता परीक्षा है, तो पात्रता परीक्षा तो कम से कम करवाई जाए। इसके अलावा सीईटी, ठीक है, ये भी 1 साल के लिए ही, ये तो 1 साल के लिए वैलिड है। रीट तो लाइफ टाइम कर दिया अब, लेकिन सीईटी तो हर साल है, तो सीईटी 1 साल के लिए वैलिड है, तो इसको भी करवाना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। इसके अलावा देखो बचे हुए परिणाम और नियुक्तियां 5 अक्टूबर से पहले जारी करके और नियुक्तियां भी दे दे, ऐसी संभावनाएं हैं। यदि बात करें अपन के सर ये वैकेंसी आ भी जाएगी तो एग्जाम की वैकेंसी सर आ भी गई, मान लो वैकेंसी तो आ भी गई, तो एग्जाम कब तक होगा? तो एग्जाम के लिए मैं बता दूं आपको कि लगभग 8 से 10 महीने आपके एग्जाम नहीं होना है, 8 से 10 महीने एग्जाम नहीं होना है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम होता है विज्ञप्ति का, अपने तैयारी का, कि आप लोग पहले प्रिपेयर करें जब एग्जाम की डेट आसपास नहीं है। उस समय क्या होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको जो चीजें याद नहीं होती आप उनको बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे, आप अपने खुद के नोट्स बना पाओगे, आप ये निर्णय ले पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह से सलाह मिलती है, तो विद्यार्थी सही सलाह क्या है गलत क्या है उसमें फर्क कई बार जो है जब एग्जाम डेट सिर पे होती है तो वो कर नहीं पाता है फर्क कि क्या सही है क्या गलत है। सब जगह से मार्गदर्शन उसको मिलता है लेकिन वो खुद का डिसीजन नहीं ले पाता है। इस दरमियान जो आपको ये गैप मिलेगा तो यहां पे आप खुद का डिसीजन ले पाओगे, आप कंटिन्यूटी रख पाओगे और नियमितता के साथ में आपको रिवीजन का समय मिलेगा, आप अपने आप को तराश सकते हो और उसके लिए अपने आप को तराशने में समय चाहिए। मानकर चलो 8-10 महीने एग्जाम कोई नहीं होगा, लगभग हो सकता है कि साल भर भी निकल जाए। लेकिन जब वास्तव में तैयारी करने वाले और जिनको सिलेक्शन चाहिए उनके दिमाग में यह होना चाहिए कि साल भर एग्जाम मान लो नहीं होगा लेकिन होगा तब सिलेक्शन मेरा होगा। ये तैयारी के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए होगी। आप जितना नियमित रहोगे, अभी देखो हजारों की संख्या में यदि आप जीजीडीएंस भी देखोगे, जीजीडी से पढ़े हुए भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सिर्फ और सिर्फ यहां से पढ़े, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, मैंने जीके पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन यहां बहुत सारे विद्यार्थी, मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं डाल पाता हूं, इतने मैसेज आते हैं, तो इतने सारे विद्यार्थी अब तो स्कूलों में पहुंचने वाले, उनकी कईयों की काउंसलिंग हो चुकी है, उनको स्कूल अलॉट हो चुकी है। यदि आप चाहते हो कि हम भी उस श्रेणी में आए तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मेरे पास में मैसेज आए वो कम से कम 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू।
क्योंकि उन्होंने नियमितता रखी है, इसलिए उन्होंने सफलता का स्वाद भी चखा है। तो आप लोगों को भी यहां पे नियमितता रखनी पड़ेगी। यदि इस वीडियो का कंक्लूजन बताऊं, मैं आपको सार बताऊं इस वीडियो का, तो वो ये है कि एक तो देखो, लगभग माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर या इसके आसपास आचार संहिता लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि आदर्श आचार संहिता से पहले पहले बताया जा रहा है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रीट पात्रता की विज्ञप्ति भी जारी होने की संभावनाएं है। फिर इसके अलावा यह है कि एग्जाम में समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बार विज्ञप्ति जारी हो गई और आप लोगों को फिर बिल्कुल क्लियर हो जाता है आप लोगों के मन में कि हमें इसमें से ये सीट निकालनी है, हमारी रणनीति ये होगी, हमारी नियमितता इस तरीके से रहेगी और 100% जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हमारी जो है बहुत अच्छी पोजीशन होगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम बहुत अच्छी पोजीशन के साथ में सिलेक्ट होंगे। यदि इस नियमितता और इस पॉजिटिविटी के साथ में आप तैयारी करते हो, ये बहुत बढ़िया टाइम है। 8 से 10 महीने यदि अपन बात करें ना, 8 से 10 माह बहुत बढ़िया टाइम है। बहुत अच्छी और शानदार तैयारी की जा सकती है इस दरमियान जिसने अपने आप को झोंक दिया वो निकाल देगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहां पे समय तो देखो देना पड़ता है, अपन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे ही नहीं और अपन चाहे कि हम भी सिलेक्ट हो जाए, वो नहीं हो पाता है। अपने को अपना एफर्ट पूरी तरीके से देना होता है। हो सकता है कोई हमसे बेहतर एफर्ट दे रहा है तो पहले उसका सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं हमने हमारे एफर्ट में चूक रखी है तो हमारा सिलेक्शन उसके बाद होना। दिखती बात है कि हमसे बेहतर उसने पढ़ा है, भाई मैं 4 घंटे पढ़ता था, वो 6 घंटे पढ़ा है, तो उसका सिलेक्शन पहले होना है। वो बेहतर तरीके से पढ़ता था, उसकी रणनीति बेहतर थी, वो भटकाव उसके अंदर नहीं आता था, वो बहकाव में नहीं आता था, तो वहां से बेहतर स्थिति उसकी अपनी से बेहतर स्थिति है, तो पहले सिलेक्शन का हकदार भी वो होता है। हमारी जो गलतियां हैं उसमें हम सुधार करें और उसके बाद में हम अपने आप को तराशें और नियमितता के साथ में पढ़ाई करें, तो फिर ये बेस्ट है। विज्ञप्ति आ जाए उसके बाद में ये समय आपको मिलेगा, कम से कम इसके अंदर बेहतर तरीके से करना है। मैं तो आपको करवा ही रहा हूं। मैं तो इस बार फर्स्ट ग्रेड का जीके पूरा अपने 60 से 65 क्लास हो चुकी है। मैं सारे बैच निःशुल्क ही करवाता हूं। मेरे पास में दिन के कम से कम 50 से ज्यादा मैसेज आते हैं दिन में, हर दिन, कि सर आपका पेड कोर्स हमें लेना है। अब उन्हें कितनी बार समझाया कि हम मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, जितनी क्लासें हैं सारी यूट्यूब पर है। और इसके अलावा आप सोशल हैंडल से हमारे जुड़ना चाहते हो तो वो ये है, ऐप पर सिर्फ हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, क्योंकि हमसे बच्चा पढ़ रहा है। मैं पढ़ाता हूं, पूरे कोर्स पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, सारे जीके तो लगभग सारा ही मैं पढ़ाता हूं। तो मेरे से बच्चा पढ़ रहा है तो वो अभ्यास भी मैं बेहतर तरीके से करवाने की कोशिश करता हूं, तो वो यहां से प्ले स्टोर से बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में और नियमित अभ्यास कर सके। तो उसके लिए प्ले स्टोर पे ऐप है, ऐप पर कोर्स नहीं मिलेगा आपको। हम क्लासेस बेचते ही नहीं है, हमारी क्लासेस पेड है ही नहीं। यदि हमारी क्लासेस देखनी है आप यूट्यूब पर देखें, प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट के अंदर ही मिलेगी सारी क्लासेस। और फर्स्ट ग्रेड की तो बहुत शानदार तरीके से चल रही है, जीके लगभग पूरा होने वाला है। उसके बाद में मैं मैनेजमेंट करवाऊंगा और मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से करवाऊंगा। मानकर चलो कि आपके सवाल तो गलत होने वाला नहीं है। ये सिलेक्शन जो आप हजारों संख्या में देखते हो वो ऐसे ही नहीं हुए हैं, वो मेहनत के दम पे हुए हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर 1,72,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो आप QR कोड स्कैन करके, या फिर सर्च कर लो टेलीग्राम पे गौरव ज्ञान धारा। सभी हैंडल पे अपना नाम जो है वो गौरव ज्ञान धारा ही है। कहीं पे भी आप पूछते हो बार बार कि सर वहां पे क्या नाम है, वहां क्या नाम है, सब पे गौरव ज्ञान धारा नाम है। एक तो फेसबुक पेज पे ये है गौरव सिंह गानेराव, और एक इंस्टा पे गौरव ज्ञान धारा ऑफिशियल है, बाकी सब पे गौरव ज्ञान धारा है। ये QR कोड है। बाकी तैयारी मैं तो करवा ही रहा हूं, लेकिन आपको अपनी तरफ से बेहतर करनी पड़ेगी। ये है आदर्श आचार संहिता, और आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे उसके बारे में संभावनाएं कि ये हो सकती है। जहां तक मैं मानकर चल रहा हूं, पूर्ण आशावादी होकर, कि इसी माह के अंदर अंदर अपन को विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। इस माह में मान लो नहीं भी देखने को मिले तो अपने को अक्टूबर के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति देखने को मिल जाए, और उसके बाद में अपन लगे धुआंधार तरीके से और बेहतर तरीके से जब भी एग्जाम हो अपन अपनी सीट कंफर्म करके निकालें। ठीक है ना, ये भावना हमेशा रहे। बाकी आपकी कोई शंका है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं कमेंट पढ़ के, या मेरी टीम के जो भी मेंबर है कमेंट करके पढ़ के आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका कोई सुझाव है तो भी आप दे सकते हो। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।